SVG in HTML5. SVG stands for Scalable Vector Graphics. SVG जो है ये आपके HTML5 की रिकमेंडेशन का पार्ट है और SVG जो है हम एक्चुअली यूज़ करते हैं अपने वेब पेज पे ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए. इट्स वेरी सिमिलर टू कैनवस. हम SVG के एलिमेंट जो है उसको यूज़ करते हैं SVG की ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए. हम जिस तरह से हमने कैनवस को देखा था कि हम कैनवस का एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो है जो कुछ भी होता है वो उस केस में आपको नज़र आता है कैनवस के केस में जब कैनवस सपोर्ट नहीं करता आपका ब्राउज़र, और जो भी उसमें डिस्प्ले होता है वो हम जावास्क्रिप्ट में हैंडल करते हैं. SVG में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके SVG के एलिमेंट्स के जो टैग्स हैं उसके अंदर होती हैं और जो कुछ भी आप उसके अंदर लिखते हैं वो चीज़ें उसमें डिस्प्ले होती हैं. फिर SVG जो है इसके से भी ये भी हमें बहुत सारे मेथड्स देता है, बहुत सारे एलिमेंट्स देता है जिनको हम यूज़ करके डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो उस पर ड्रॉ कर सकते हैं. हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है अपने SVG के फ्रेम में. हम SVG का एलिमेंट यूज़ करेंगे, उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा और इसके अंदर हम फिर मुख्तलिफ टैग्स जो हैं उनको यूज़ करके डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं. लाइक सर्कल का एलिमेंट है, सर्कल के अंदर हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं एक्स वाई, फिर उसका रेडियस, स्ट्रोक क्या देनी है, ये हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं और उसी तरीके से उसकी फिल किस तरीके से उसे करना है वो बताते हैं. तो इट विल डिस्प्ले अ सर्कल ऑन दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स विद इन दिस SVG फ्रेम. सिमिलरली हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं SVG में. इसके लिए हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है वो है रेक्ट का RECT, जिसको हम यूज़ करके कोऑर्डिनेट्स देके बिल्कुल उसी तरीके से विड्थ हाइट देके उस पर स्टाइल अप्लाई करें और उसके बाद उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं उस पर्टिकुलर SVG में जिसके अंदर इसको हमने डिफाइन किया है. हम इसी तरह से जो रेक्टेंगल्स हैं उनके हम एजेस को राउंडेड भी कर सकते हैं. लाइक हमें उसमें सिर्फ दो एलिमेंट वो जो हैं उसके एट्रीब्यूट्स वो ऐड करने होते हैं, एक्स का रेडियस RX और इसी तरह वाई रेडियस RY, जिसकी मदद से हम उसको ये बताते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको किस रेडियस के ऊपर जो है उसको कर्व देना है या उसके राउंडेड एंगल्स कहाँ पे रखने हैं. हम SVG के अंदर कोई भी पॉलीगॉन जो है शेप वो बना सकते हैं. दैट कैन बी एनी शेप. हम उसे जितने भी पॉइंट्स देते जाएं वो उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करता जाएगा और लास्ट पॉइंट को हमेशा फर्स्ट पॉइंट से ऑटोमेटिकली जो है वो अटैच कर देगा. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने पॉलीगॉन का एलिमेंट यूज़ किया है, उसका एट्रीब्यूट है पॉइंट्स, जिसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट जो जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे उस पॉलीगॉन के वो हम सारे के सारे इसको दे सकते हैं यूजिंग एक्स वाई. जिस तरह हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी और फिर वाई की और उसको सेपरेट किया कॉमा से और फिर स्पेस से हमने सेपरेट किया सेकंड पॉइंट को. इस तरह सेकंड पॉइंट हमने बताया, फिर स्पेस और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्पेस. ये हम जितने पॉइंट्स चाहें उसमें दे सकते हैं. ये ऑटोमेटिकली लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ अटैच कर देगा और फिर हम उसके ऊपर इसी तरह उस पॉलीगॉन को जिस तरह हम किसी रेक्टेंगल या बाकी चीज़ों पे स्टाइल अप्लाई करते हैं उस तरह हमने इस पर स्टाइल अप्लाई किया है. यहाँ पे हमने एक पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ किया है एक स्टार शेप का, कि हमने उसको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उस कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने जो शेप जो है हम डिफरेंट शेप जो है वो अचीव कर सकते हैं. लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल फॉर्म अ स्टार. आइए इसको ब्राउजर में देखते हैं. हमने यहाँ पे एक HTML फाइल ली है और इसके अंदर एक SVG का फ्रेम जो है वो क्रिएट किया है और उस SVG के फ्रेम के अंदर हमने पहले एक सर्कल ड्रॉ किया एक पर्टिकुलर XY कोऑर्डिनेट्स पे एक पर्टिकुलर रेडियस के साथ. फिर हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसको हमने राउंडेड एजेस दिए हैं और इसके बाद हमने अपना स्टार का पॉलीगॉन जो है वो जो है उसको यूज़ किया है. जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्चुअली हमने प्री कैलकुलेटेड करके कि जो स्टार के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से रखा है ताकि वो उसको उस तरीके से ड्रॉ करे. इसको पहले वर्किंग उसमें देखते हैं ब्राउजर में कैसे लगेगा. सो दिस इज हाउ इट विल शो इन अ ब्राउजर. हमारा सर्कल, हमारा जो रेक्टेंगल था विद राउंडेड एजेस और हमारा स्टार. लेट्स मेक सम चेंजेस. हम अगर
अपने स्टार के जो है, लेट्स से कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखें। हमने सिर्फ फर्स्ट का जो है उसमें चेंज किया है, तो सिर्फ हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो जो है एक्चुअली चेंज होएगा। अब वो फर्स्ट पॉइंट चेंज होने की वजह से वो उसकी अपनी शेप जो है उसको डिफॉर्म कर लेता है। यहां पे ये सिर्फ आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने चेंज किया तो वो यहां पे आ गया, और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट और बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो उसी तरीके से अपनी जगह पर हैं, तो वो उनको उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। हम इसी तरह से जिस तरह का चाहें पॉलीगॉन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज, हम सिंपल पॉलीगॉन का एलिमेंट यूज करें, उसको पॉइंट्स दें जितने भी हम देना चाहते हैं, लाइक 100 बाय 10 और स्पेस देके 200 बाय 20 स्पेस, और हम इसी तरह जितने चाहें पॉइंट्स उसको दे सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही एक रैंडम जो है वो क्रिएट किया है पॉलीगॉन वी। इसके बाद हम उसको कोई भी स्टाइल से कि हम उसको पर्टिकुलर फिलहाल यही फिल स्टाइल जो है उसको दे देते हैं, लेकिन इसका कलर जो स्ट्रोक का है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं टू ब्लू, और फिल करते हैं इसको हम लेट्स से येलो कलर से। इसको अब हम जब अपने ब्राउजर में देखेंगे तो दिस इज हाउ इट शोज। हमें इसको में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करते हैं टू मेक इट लुक बिट डायनामिक, ताकि हमें शेप हम जो है जिस तरह की चाहें इसमें ड्रॉ की जा सकती है। रिमेंबर कि पॉलीगॉन्स को हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं जिस तरह से चाहें, अपनी मर्जी से डिफरेंट पॉइंट्स देके डिफरेंट शेप्स को अचीव करने के लिए। हमने देखा कि हम एसवीजी के जो है फ्रेम में तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर तमाम वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हम कैनवस के एलिमेंट के मदद से करते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एसवीजी जो है ये बेसिकली 2D ग्राफिक्स को स्टोर करता है इन एक्सएमएल फॉर्मेट, यानी कि हमारा जो HTML का फॉर्मेट है, बिकॉज दैट इज अ फॉर्मेट ऑफ एक्सएमएल, तो वो उस फॉर्मेट के अंदर जो है हम उसको सेव करते हैं। जबकि कैनवस के अंदर जो है हम जितनी भी ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं वो हम ऑन द फ्लाई करते हैं, कि जिस वक्त हम उसको जावास्क्रिप्ट में लिख रहे होते हैं वो उसी वक्त उसको क्रिएट करते हैं। एसवीजी के एक्सएमएल बेस्ड होने की वजह से आपके HTML5 के जो आपका पेज होगा HTML का, उसके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है हम उसके अंदर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ हम कैनवस से अचीव नहीं कर सकते। हम जो हैं इसी तरीके से जितने एलिमेंट्स हमने एसवीजी के अंदर अप्लाई किए हों उनके ऊपर हम डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट्स हैं उनको भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक के ऊपर कोई इवेंट जो है वो लिखना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट। इन एसवीजी जो है जितनी भी शेप्स आपकी ड्रॉ होती हैं वो हमारी क्योंकि वो आपके डॉम का हिस्सा होती हैं तो वो आपके डॉम जो है उसको याद रखता है, जबकि कैनवस के केस में ऐसा नहीं होता। कैनवस के केस के अंदर ब्राउज़र जो है वो उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ ड्रॉ करके उसको रेंडर करके फिर भूल जाता है। सो कैनवस जो है वो पिक्सल बाय पिक्सल ड्रॉ करता है, जो भी आपका एक दफ़ा उसने जो भी आपने इसमें ड्राइंग की अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से वो उसको कैनवस में ऐड करता गया और उसके बाद उसको भूल गया और उसको डिस्प्ले करने के बाद। लेकिन एसवीजी के केस के अंदर आपके जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं आपके डॉम में, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट इवेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको और बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। कैनवस जो है दैट इज रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, कि आपकी वैल्यूज होती हैं वो आप देते हैं पिक्सल में, आप पिक्सल वैल्यूज होती हैं, आप उस पर्टिकुलर कैनवस के अंदर उसको बताते हैं कि कहाँ से उसके कोऑर्डिनेट्स रखने हैं।
SVG जो है वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज ये एक HTML के एलिमेंट्स की तरह से इसको ट्रीट करते हैं। जिस तरह HTML के एलिमेंट्स जो हैं वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से SVG के एलिमेंट्स भी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। कैनवस जो है उसमें हम इवेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते इसके डिफरेंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे, जबकि SVG में हम डिफरेंट इवेंट हैंडलर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हों। कैनवस जो है उसकी टेक्स्ट की रेंडरिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, जबकि SVG जो है दैट इज़ वेरी सूटेड जहाँ पे आपका रेंडरिंग एरिया ज़्यादा हो, लाइक आप मैप्स यूज़ करते हैं या आप कोई भी बड़ी चीज़ जो है उसको ड्रॉ करना चाहते हैं और यू डो नॉट नो कि आपका किस प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्प्ले करेंगे, आप उसको रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं, तो SVG इज़ अ कंपैरेटिवली अ बेटर ऑप्शन टू यूज़। कैनवस के अंदर जो एक और खूबी है कि आप कैनवस के अंदर ड्रॉ की हुई किसी भी चीज़ को आप सेव कर सकते हैं एज अ PNG और JPEG फाइल। SVG के अंदर जो हमारे पास थोड़ा सा इशू है वो ये है कि क्योंकि ये डॉम का हिस्सा होता है और तो वो हर दफ़ा जब आपके डॉम के अंदर से आपकी जो मैनिपुलेशन है उसकी वजह से इसकी रेंडरिंग कंपैरेटिवली स्लोअर होती है देन कैनवस। कैनवस में हम ऑन द फ्लाई ड्रॉ करते हैं तो वो फास्टर होती है। SVG के अंदर आपके डॉम के जो है उसकी पार्सिंग के साथ साथ उसमें ड्रॉ होना होता है, इसलिए वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। आपके कैनवस को जो है हम प्रेफर करते हैं उन एप्लीकेशंस में जो कि ग्राफिक इंटेंसिव हों, ताकि जो है आपकी जितनी भी ग्राफिक्स है वो उसके अंदर क्योंकि डिस्प्ले होनी होती है और वो पर्टिकुलर पिक्सल लेवल के ऊपर होती है तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, जबकि SVG जो है वो इस किस्म की एप्लीकेशंस में जहाँ पे ग्राफिक इंटेंसिव हो, आपकी इमेजेस ज़्यादा यूज़ होनी हो, वहाँ पे जो है इसको प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि SVG को सिर्फ वेक्टर्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं या जहाँ हमने टेक्स्ट को ज़्यादा यूज़ करना है। हमने देखा कि हमारे पास SVG का एलिमेंट है HTML5 में जो कि सिमिलर काम करता है कैनवस से, लेकिन डिफ्रेंशिएट हम इसको सिर्फ इसलिए यहाँ पे करते हैं कि हम कैनवस का यूज़ करते हैं ऑन द फ्लाई जो है डिफरेंट चीज़ें जनरेट करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। SVG में हम जो हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम HTML के एलिमेंट्स लिखते हैं उसी तरीके से हम SVG के एलिमेंट में इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और वो उसी तरीके से उसमें डिस्प्ले होते हैं। हमारे पास ग्राफिक्स इंटेंसिव जो केस हैं उसके लिए हम कैनवस यूज़ करते हैं, जबकि जहाँ पे टेक्स्ट और हमारा वेक्टर हमें शेप्स जो हैं वो शो कर रही हैं उसके केस के अंदर हमें प्रेफर करते हैं हम SVG के एलिमेंट।